हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयदासनी। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है। इस वक्त मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अभी हमारी मुठकरनी की पूजा सबकी पूरी हुई है। स्वाति, स्नेहलता, हाजिदा सब ने की है। ख़ास करके वीडियो उनके लिए है कि जिनके लिए नमक का काम होता है। देखिए, नमक का काम हम उनके लिए करते हैं जिनके लिए, जो कि उसके हकदार हैं, जिन्होंने गलत काम किया है। हम लोगों को कोई शौक़ नहीं किसी को ज़बरदस्ती उस गंदगी में डालने का। प्लस जिन लोगों के लिए नमक का काम किया जाता है, उनके अगर उनके घर वाले भी, उनके रिश्तेदार, अगर कोई भी उनका साथ देते हैं इस गलत काम में, उनको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसने गलत काम किया, इसमें नमक का काम हुआ है। क्योंकि शरीर से गंदी बदबू आना, योनि से गंदी बदबू आना, शरीर पूरी तरह पिघल जाना, हमेशा चिड़चिड़ रहना, पागलों के जैसा रहना, ये उनकी निशानी है, समझ रहे हो। और जो भी आदमी उनसे हम बिस्तर होने की कोशिश करेगा, उसको पूरी तरह से सेम इन्फेक्शन होगा, फिर उसको कोई नहीं बचा पाएगा। ये हमने एक सज़ा सोची है। दूसरी बात, मेरी नवरात्रि पूरी अच्छे से गई है। सच बोलूँ ना तो मुझे इस बार की, मतलब जब से मैं गोराई में आई हूँ तब से लेकर आज पहली नवरात्रि मेरी बहुत सुकून से गई है। वैसा नहीं, मतलब मैं खुद घर में सारा काम कर रही हूँ, लेकिन हर चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है। कोई नहीं, जैसे घर की सारी पनौती चली गई है, सारी नेगेटिविटी मेरे घर से चली गई है, सारा वाइब्रेशन अच्छा है। लेकिन हाँ, बॉस, जो भी लोगों ने अभी बीच में, तो भी बहुत लोगों ने कोशिश की मेरी नवरात्रि बिगाड़ने की, मेरी माता की चौकी बिगाड़ने की। अभी भी माता का परसों भंडारा है, सोच रहे बिगाड़ने के लिए। तो अभी उन सब की एक ही सज़ा है। क्या है ना, हमको सब लोग कम में हाँकते हैं, हमको सब पागल में गिनती करते। तो उन पागल में गिनती करने वाले, हम तो पागल हैं, मैं तो अघोरी हूँ, जन्म जात की अघोरी हूँ। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उनको ऐसी सज़ा दे दी जाए जो उनके काबिल नहीं है। मैं विद्या देवी कामाख्या की पुजारी, अपने गुरु के नाम से कहती हूँ कि हे माँ कामाख्या, नील पर्वत वासिनी, वरदे लक्ष्मी, जिसने भी मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की, मेरी नवरात्रि बिगाड़ने की कोशिश की, मेरी माता की चौकी बिगाड़ी है, और जिसने भी उन लोगों का साथ दिया है, आज से, अभी से, इसी वक्त से उनके पर सबके पर मुठ करनी जाएगी। आप भी से उनका सारा काम धंधा बंद। मतलब अगर वो भीख मांग के भी रोटी खाए तो उनको रोटी नसीब नहीं होनी चाहिए। ऐसा हाल करना कि उनको उस बात की सज़ा मिलेगी। दोबारा किसी के साथ ऐसा करने से पहले 50 बार सोचें। और हमने इस बार जो काम किया है, माँ तेरा सच, क्योंकि आज काल रात्रि का दिन है, हमने हमारा पूरा टीम पूजे पे लगा हुआ था सुबह से, और मैंने आज उन्हें मुठ करनी सिखाई है। बहुत सारे जनों ने मुठ करने का काम दिया। मुठ करनी मजाक नहीं होती। मुठ करनी ऐसा होता है कि अगर आप समझो किसी को बोलेंगे कि एक्सीडेंट हो जाए, तो जब हम मुठ मारते तो मुठ जाके डायरेक्ट, जैसे गाड़ी चलती रहेगी तो अचानक से लगेगा, धम करके आवाज़ आएगा, लेकिन मुठ अपना काम करता ही करता है। मुठ कभी रिटर्न नहीं होता। और विद्या देवी वाला मुठ कभी रिटर्न होगा ही नहीं। आप चाहे विद्या देवी वापस रिटर्न मारोगे, आएगा ही नहीं मुझ तक, क्योंकि हम उसे काम सौंप के बाकायदा भोग खाना दे के भेजते हैं। काम करके ही लौटना। हम उसको वैसी कसम देते कि वो खुद मर जाएगा, लेकिन अपना काम किए बगैर नहीं लौटेगा। ऐसी बात है, ये बात है। अगर हमने बोल दिया कि काम करके लौटना, तो उस मुठ को पलटने का किसी के पास तरीका है ही नहीं। बहुत सारे मुठ को पलटने का तरीका होता है, लेकिन विद्या देवी के मुठ के पलटने का तरीका किसी के पास नहीं है। और जिसने भी ये कोशिशें की हैं आज तक, इस नवरात्रि में मैंने सबकी बैंड बजाई है। आपने देखा है ना। मैं सबसे बड़ा थैंक यू बोलूँगी यूट्यूब का। एक है, ये ड्रग्स के मामले को बहुत सीरियसली लिया गया, बहुत अच्छा है। देखिए, आज भले कुछ भी है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी का लड़का पकड़ा गया है, तो कानून उसका बरोबर वो कर रही है। तो ये बात साबित कर दी है कि अब कानून भी सतर्क हो गई है। बहुत थैंक यू सबसे बड़ा कि ऐसे इतने बड़े सेलिब्रिटी के बेटे को भी इस तरह से लोगों के बीच में रखा गया। मतलब पाप छुपाए नहीं छुपता। तो समझ ले, आरिफ शेख, अब जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी का लड़का कुत्ते के जैसा रो रहा है, मतलब उसको अब तकलीफ़ हो रही, तो सोच तुझ जैसे आदमी का क्या होगा, और तेरा साथ जिसने दिया है उन सबका क्या होगा। और आज हमने मुठ करनी में, और तुम सबकी बैंड बजाई है, तेरी बैंड बजाई है, तेरा साथ जिसने दिया उसकी बैंड बजाई है। 72 घंटा वेट कर देख तेरा क्या होगा। मैं खुलेआम बोल रही हूँ। और हम सबकी बैंड बजाए हैं, क्योंकि और दूसरी बात, जो लोगों ने गलत किया और जो गलत का साथ दे रहे, उन सबकी बैंड बजेगी। इससे अच्छा, अगर आपको पता है कि ये इंसान गलत है, उसका साथ बिल्कुल मत देना, उससे बात बिल्कुल नहीं करना, उससे दूर रहने में भलाई है।
जो लोग अगर उनका साथ देंगे, हाँ आप सही हो, ये है वो है, क्योंकि आप उनके पाप और कुकर्म को नहीं जानते। उनका पाप और कुकर्म सिर्फ विद्या देवी जानती है। और मैंने देखा है, मेरी एक आदत है, बल से अच्छा त्याग। मैं कभी किसी से ना लड़ती हूँ ना झगड़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जाने दो, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। मेरा आदत है। मेरे घर में से भी कितने लोग, जब कोई भी किसी से लेना देना रहता, मैं पैसा से लेकर हटा दूँ। लेकिन जब कोई मुझसे मतलब रखता है तो फिर मैं उससे पूरी तरह से मतलब रखती हूँ। मैं अपने घर पे बराबर देखती हूँ कि मेरे घर पे सुबह काम धंधा होता रहता, बराबर मेरे घर के सामने लोग मेरे घर के अंदर झांकते हुए जाते हैं। अब उन सब के लिए भी यह सज़ा है कि तुम लोग जिसके बोलने पे यहाँ से झांकते हुए जाते हो, जब तुम्हारे घर पे आज से तुम्हारा भी काम धंधा सबका बंद। कोशिश करके देख लो, अगर एक भी काम मिल गया, विद्या देवी वादा करती है तुम्हारा जूता मेरा सर, क्योंकि हमारा एक ही रिश्ता है। हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छूटा है तो उखड़ पड़े। यहाँ तक कि माया मैडम तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ, तुमने भी आज तक जो भी कुकर्म किया है ना, तुम्हें भी इस पाप की पूरी सज़ा मिली है। अब तुम्हारा साथ तुम्हें कोई भी दे, तुम्हारा साथ तुम्हारा पति देगा, तुम्हारे ससुराल वाले देंगे, तुम्हारे मायके वाले देंगे, सबकी रोजी रोटी बंद, सबके भूखे मरने के लाले आ जाएंगे। ऐसी भी तुम्हारी वजह से तो सबने 5 साल 6 साल बहुत भुगता है, लेकिन तुम्हारी यही सज़ा है। क्योंकि आज हमारे लिए साल भर का एक आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं काली माता को यहाँ से मानती हूँ, यहाँ से नहीं। आज वो साक्षात खड़ी थी, मैंने नीम के पत्तों को तोरण दरवाजे पे बांधा था, तभी माँ ने आग्रह किया था। आज माँ ने मुझे सुबह ही कहा था कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग आज तेरे घर तक नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाए। लेकिन मेरी माता रानी का डंका बहुत बड़ा है। वो गलत का एक टाइम मैं माफ़ कर दूँगी, वो माफ़ नहीं करेंगी बस। क्योंकि देखो, मैं किसी पे नहीं उड़ती हूँ, मैं अपनी माता रानी पे उड़ती हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आज ये सज़ा देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर आप दूसरों की लाइफ में, आपको अपना खाना चाहिए, अगर आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हो, आप दूसरों की लाइफ में झाँकते हो, तो उस बात की सज़ा हम सब मिल के देंगे। बस देख लेना, कोशिश कर लेना। अगर आए दिन तुमने कमा लिया, तुम्हारा कमाया हुआ पैसा बच गया, तो मेरा नाम बदल देना। आज से तुम्हारे पास ना 1 रुपया बचेगा। तुम बीमारी से, खाने से, हर चीज़ से लाले पड़े रहेंगे, हर चीज़ से तुम रोते रहोगे। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। उस चीज़ को सिर्फ मैं छुड़ा पाऊँगी, या तो मेरा उस्ताद छुड़ाएगा। मेरे उस्ताद का नाम कोई जानता नहीं, और मैं तो छुड़ाऊँगी नहीं। इस बात की सज़ा यही है। जो लोग साथ देते ना, कितने लोगों को बहुत उंगली होती है गलत का साथ। कोई बोलेगा अरे जरा देख, मैंने पहली बात बोला, मेरे घर में जो वॉचिंग रखेगा ना, उसकी तो और बैंड बजेगी। मैं बराबर नज़र रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद घर का काम कर रही हूँ, मैं खुद सब कुछ करती हूँ। क्योंकि मेरे केशव के पापा को, मेरे बच्चों को सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना पसंद है। मैं सब पर बराबर नज़र रखी हूँ, सबके चेहरे पहचानती हूँ। उन सब चेहरों को मैंने आज सज़ा दी है। आज से, अभी से तुम सबका सारा काम धंधा बंद, और जो काम धंधे से तुम कमाओगे वो तुम्हें 1 रुपया नहीं बचेगा। 1 रुपया कमाओगे ना, 10 पैसा भी इनकम नहीं आएगी। मतलब 1 रुपया आया किधर गया किधर, तुम खुद पागल हो जाओगे कि हमने इतनी मेहनत क्यों, गया किधर। इस बात की सज़ा। और इस बात का मैं घमंड से बोलती हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बंदिश आज मैंने तुम सबकी की है, वो बंदिश सिर्फ विद्या देवी तोड़ पाएगी। और अभी मैंने ओला, मतलब होता है ना, बलि का ओला रखा है, जायफल रखे हैं, नींबू रखा है, उन सब की बलि परसों दी जाएगी। फिर मज़ा देखो क्या होता है। परसों मेरे यहाँ माँ का भंडारा है। मेरे यहाँ पे बहुत से जन हैं जो अभी से, कल से ही उन्होंने खुशी खुशी से, कितने लोगों ने मुझे 11,000 21,000 भेज दिया। माँ ये हमारी तरफ से भंडारे में रखो। क्यों? मेरे कम से कम मैं अपने हाथ से वो खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरी माता रानी को सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है। मैं अपने हाथ से खाना बना के बड़े प्यार से सबको खिलाती हूँ। और यकीन नहीं मानेंगे, नहीं करके भी 100-150 लोग खा के जाते हैं। और ये घर का खाना वैसा रहता है माता जी का, जिसके नसीब में उसी को खिलाती हैं वो, और उसका नसीब चमक जाता है। लेकिन आज से जिसका मैंने बंदिश किया है, उनको ये सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है। उनको भी सज़ा मिलेगी जिसने कांड किया, उनको भी सज़ा मिलेगी जिन्होंने उनका साथ दिया। क्योंकि करने वाले से ज़्यादा साथ देने वाला बेकार होता है। क्यों आप किसी की गलती को नज़रअंदाज करते हो, वो गलत होता है। ये बात है। कितने लोग मेरी वीडियो देख के जलते हैं, चिढ़ते हैं, और कितने लोग मेरी वीडियो को देख के इग्नोर करते हैं। वो इग्नोर करने वालों की भी बैंड अप बजेगी, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत करती नहीं हूँ, मैं किसी पे ध्यान देती नहीं। लेकिन हमने आईनी अमलियत में देखा है कि बहुत जनों की नज़र सिर्फ मुझ पे है। लेकिन अब तुम लोग खुद में ही परेशान रहोगे। जब तुम खुद ही परेशानी से निकल नहीं पाओगे, तो मुझ तक आने की तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो बस जैसे करोगे वैसे भरोगे। अब तुमको काल रात्रि माँ, काली माता देखेंगे, क्योंकि वो मेरी इष्ट हैं। बचपन से
छोटी थी ना मैं 5 साल की, तब से उनको पूछती आ रही हूँ। अब वो तुम लोग से सवाल करेंगे। और मेरा केशव अपने आप आएगा। इतनी पूजा की है, 9 दिन सच्चे मन से व्रत रखा है, तो मेरी माता रानी देखेगी। बस मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है कि आज विद्या देवी खुले आम बोल रही है। और आज मैंने जितने लोगों का मुठ करने का काम किया है, मारण क्रिया का काम किया है, सब कुछ किया, सबका 100% रिजल्ट 72 घंटे में आ जाएगा। और जिसको करवाना है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी सोचते बैठे रहो, सोचते ही रह जाओ, क्योंकि 2 दिन बचा है नवरात्रि का। इस नवरात्रि का जो कांड है वो कोई नहीं कर सकता। बाकी हमारी वीडियो पसंद लाइक बिल्कुल ना बोले। जय माता दी। और अभी हमारी सुबह 4 बजे तक और पूजा चलने वाली है, तो बस इसलिए इतनी रात को वीडियो बनाया मैंने। जय माता दी।